स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति। न तत्र त्वं न जरया बिभेति। उभे तीर्त्वा शनाय पिपासे। शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। सत्त्वमग्निगं स्वर्ग्यमध्ये श्रीमृत्यो। प्रब्रूहि तं श्रद्दधानाय मह्यम्। स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते। एतद्वितीयेन वृणेवरेण। एतद्वितीयेन वृणेवरेण। नचिकेता उवाच स्वर्गे लोके रोगादिनिमित्तं भयं किंचन। किंचिदपि नास्ति। न च तत्र त्वं मृत्योः सहसा प्रभवसि। अतो जरया युक्तः इहलोकवत्। त्वत्तो न बिभेति। त्वत्तो न बिभेति। कश्चिदत्र किंच उभे अशनाय पिपासे तीर्त्वा। अतिक्रम्य शोकम् अतीत्य गच्छतीति। शोकातिगः सन् मानसेन दुःखेन च वर्जितः। मोदते हृष्यति स्वर्गलोके दिव्ये। एवं गुणविशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्तिसाधनभूतमग्निं स्वर्ग्यम्। स त्वं मृत्युरध्येसि स्मरसि जानासीत्यर्थः। हे मृत्यो यतः तं ब्रूहि। यतः तं प्रब्रूहि।
कथय श्रद्दधानाय श्रद्धावते मह्यं स्वर्गार्थिने येनाग्निना चितेन स्वर्गो लोको येषाम् ते स्वर्गलोकाः यजमानाः अमृतत्वममरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्नुवन्ति तदेतद् अग्निविज्ञानम् द्वितीयेन वरेण वृणे द्वितीयेन वरेण वृणे व्यावहारिक सत्ता में जगत की जो रूपरेखा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसमें जगत का परिमाण अनंत है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कही जाती है और एक एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। 14 भुवनों का एक संपूर्ण ब्रह्मांड बनता है। जीवों के असंख्य प्रकार के कर्मों का परिणाम देने के लिए ये 14 भुवन समर्थ होते हैं, पर्याप्त होते हैं। अगर ये भुवन न होए, केवल भूलोक हो या केवल स्वर्गलोक हो या केवल नरकादि लोक हो, तो जीवों के बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनका परिणाम उसको प्राप्त नहीं हो सकता। हर लोक में एक विशेष प्रकार का फल देने की सामर्थ्य होती है और वह लोक उससे ज़्यादा, उससे अधिक अथवा उससे भिन्न फल देने में असमर्थ होता है। एक ही लोक में जो अलग अलग शरीर हैं, वो शरीर भी अलग अलग फल देने में समर्थ हैं और इसीलिए नाना प्रकार के शरीरों की आवश्यकता है। कर्म वैचित्र्य का परिणाम फल वैचित्र्य है और विचित्र फलों को भोगने के लिए विचित्र प्रकार के भोगायतनों की भी आवश्यकता होती है। मनुष्य का शरीर कुछ विशेष प्रकार के फलों का भोग दे सकता है
लेकिन इस शरीर में बहुत ज़्यादा यातना, बहुत अधिक पीड़ा देने की सामर्थ्य नहीं होती, अथवा बहुत अधिक इंद्रियक सुख अथवा विषय का सुख देने की सामर्थ्य नहीं होती। चिंतन के लिए मनुष्य के शरीर को एक नमूने के तौर पे साधक को देखना चाहिए। इस शरीर में अगर कोई बहुत पीड़ा पहुंचाना चाहे तो यह शरीर मूर्छित हो जाता है और उसको सह नहीं पाता। समझा करें। इसी तरह से इस शरीर में अगर कोई बहुत विषय का भोग करना चाहे तो भी वो बहुत दूर तक भोग कर नहीं सकता। देह में फिर नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जो भोग सामान्य रूप से संभव भी है वो भी बंद करना होता है। सो इस शरीर की एक अपनी प्रकृति है। एक सामान्य भोग, चाहे वो दुख का हो चाहे सुख का हो, चाहे पीड़ा का हो चाहे विषय सुख हो, एक सामान्य भोग ही इस शरीर के जरिए हो सकता है। कोई बहुत तीव्र पीड़ा अथवा बहुत विषय सुख ग्रहण करने की सामर्थ्य इस शरीर में नहीं है। तो अगर किसी के कर्म ऐसे हैं जिसको बहुत तीव्र पीड़ा मिलनी चाहिए तो फिर उसको कोई और ही शरीर देना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर तो उसके लिए योग्य नहीं होगा। और इसी रीति से, इसी सिद्धांत पर असंख्य शरीरों की बात समझनी चाहिए। नाना प्रकार के शरीरों की क्या जरूरत है? जीव तो जीव है, तो उसको अनेक शरीर क्यों दिया प्रभु ने? उसकी जरूरत ही क्या है? उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि सृष्टि में भोग वैचित्र के लिए भोगायतन के वैचित्र की भी आवश्यकता है। नाना प्रकार के शरीरों की और कोई समीचीन व्याख्या दिखाई नहीं देती। जो आधुनिक विचारक हैं, भौतिकवादी विचारक हैं, जो लोग जीव सत्ता को समझते नहीं, तो उनके विचार में नाना प्रकार के शरीरों की व्याख्या क्या है? डार्विन के मत में नाना प्रकार के शरीरों की व्याख्या क्या होगी? क्योंकि बाहर का वातावरण ऐसा है, इसलिए एक ही वातावरण में हजारों शरीर पाए जाते हैं। नहीं, इसी सिद्धवाड़ी के वातावरण में वातावरण एक है तो फिर एक ही शरीर होना चाहिए। अगर शरीरों की संरचना का हेतु केवल बाहर का वातावरण हो तो फिर तो यही निर्णय निकलना चाहिए। तो एक ही वातावरण में हजारों हजारों शरीर दिखाई देते हैं, उनमें परस्पर बिल्कुल विलक्षणता है। उनका भोग अलग है, उनकी क्षमता अलग है, उनका व्यवहार अलग है, उनकी आयु अलग है।
और आयु का भी नियामक कोई वातावरण नहीं दिखता है। हर शरीर की आयु नियत दिखाई देती है। उसी घर में मनुष्य रहता है, उसी घर में उसका कुत्ता रहता है, वातावरण एक है। कई बार तो पालन पोषण तो श्वान का अधिक होता है, फिर उसकी आयु बढ़ती घटती कैसे? आप सब लोग मानते हो, मेडिकल साइंस मानता है कि कुत्ते की जो चरम आयु है वो 12 वर्ष की है। तो इतना मेडिकेशन अवेलेबल है तो उसको 15 साल क्यों नहीं कर लेते, 20 साल कर लेते? सी तो देहों की आयु भी नियंत्रित है, देहों की प्रकृति नियंत्रित है, देहों की क्षमताएं नियंत्रित हैं। देहों की सामर्थ्य, आखिर इन बातों पर विचारकों का ध्यान जाना चाहिए। वातावरण का देह के ऊपर प्रभाव होता है, इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया ऐसा थोड़ो है। ये ठीक है, देहों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, रंग के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बनावट पर पड़ता है, लेकिन फिर बिल्कुल शारीरिक धरातल पर ही और अनेक प्रभावी तत्व हैं, जिसको आप जीन्स बोलते हो और चीज़ें बोलते हो, खाना पीना, जीन्स इत्यादि, उसका अपना व्यवहार, एक्सरसाइज। लेकिन ये जो कारण हैं वो केवल स्थूल कारण हैं, शारीरिक धरातल पर पाए जाने वाले प्रभावी तत्व हैं। जो सूक्ष्म प्रभावी तत्व हैं, जो असली कारण हैं, वो कर्म है। कर्म वैचित्र है तो फल वैचित्र होगा। फल वैचित्र के लिए भोगायतनों में विचित्रता की अनिवार्यता है। इस समीकरण को अगर कोई नहीं समझ पाता हो तो वो गलती है, फिर उसकी व्याख्या हमेशा अधूरी होगी, खंडित होगी। अब देखो, जैसे ऐसे पशु शरीर हैं जिनको इतनी यातना दी जा सकती है कि मनुष्य शरीर में तो उसका 5% भी नहीं हो सकता। जैसे सूकरादि शरीर हैं, तो हम लोग ग्रामीण समाज से आए हैं, तो वहाँ जब जो लोग सूअर पालते हैं उसको कैसे मारते हैं आप सोच नहीं सकते। नारायण, उसको चारों टांगे ऊपर बांधते हैं, नीचे आग लगाते हैं और फिर उसको नुकीले बांस से पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब सुबह सुबह, अच्छा वो मरता ही नहीं ना, बेहोश होता है। घंटों घंटों, माने कई बार तो आधा दिन तक जो है वो चीत्कार करता रहता है, बेहोश कभी नहीं होता। आपका शरीर जैसे कोई एक ऑटोमेटिक स्टार्टर लगा हुआ हो, ट्रिप कर जाता है जैसे अधिक लोड आने पर, वैसे आपके शरीर में कोई ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ उस बिंदु से अधिक यातना हुई मूर्छित हो गया, और ज़्यादा किया तो मर ही गया। लो, तो देह की जो ग्राह्य क्षमता है वो बिल्कुल नियंत्रित दिखाई देती है। फल ग्राह्य क्षमता, फल को ग्रहण करने की क्षमता,
तो जैसे एक देह से या 10-15 देहों से काम नहीं चलता। क्यों काम नहीं चलता? क्योंकि कर्म में इतना वैचित्र्य है। वैसे ही एक लोक से भी काम नहीं चलता। कर्म में इतना वैचित्र्य है, ये दृष्टांत था, ध्यान रखना। देह वैचित्र्य क्यों है? क्योंकि फल को भोगने में एक ही देह पर्याप्त नहीं है। तो देह की असंख्यता की व्याख्या यही है। इस रीति से, इस दृष्टांत से ये समझ में आता है कि लोक भेद क्यों है, अनेक लोकों की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि एक ही लोक जीव के सभी प्रकार के कर्मों का परिणाम देने में असमर्थ होता है। कर्म सिद्धांत को ठीक से अगर कोई मनन करे तो उसको अनेक लोगों की बात माननी पड़ेगी, अनेक प्रकार के शरीरों की आवश्यकता माननी पड़ेगी और अनेक प्रकार के भोगों की आवश्यकता भी माननी पड़ेगी। गलती कब होती है? जब हम कर्म सिद्धांत को ठीक से नहीं समझते। उसकी जितनी महिमा है उतनी हम शायद नहीं जानते। और उसका भी कारण है केवल शारीरिक धरातल पर ही जब हमारी सोच होगी तो कर्म सिद्धांत की वो बात, वो गहराई हमारे चिंतन में फिर आती नहीं। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत सभी ने स्वीकार किया, अर्धांश में चार्वाक ने भी स्वीकार किया, लेकिन शेष तो सारे के सारे दर्शन कर्म सिद्धांतवादी हैं। दैहिक धरातल पर जो भी घटता है, जो भी संयोग है, वियोग है, सुख है, दुख है, भोग है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, जीवन में जो भी है दैहिक धरातल पर, उसका हेतु भारतीय दर्शन ने केवल कर्म को स्वीकार किया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है एक तरह से, जिसको सभी दार्शनिकों ने एक मत से स्वीकार कर लिया। ये हम देखो, भूलोक में एक प्रकृति है। क्या प्रकृति है? कि यहाँ हम दूसरे के शरीरों को मरते हुए देखते हैं। अपना तो कैसे देखेंगे? अपना देखेंगे तो मरेंगे नहीं फिर तो, तो जो दूसरे के शरीरों को व्यक्ति मरता हुआ देखता है, खुद तो मर जाता है, खुद के मरते हुए शरीर को देखता नहीं। अच्छा, तो जब हम दूसरे के शरीरों को मरते हुए देखते हैं तो हमारे मन में अनुमान बनता है, ये उपमान बनता है, रादर उपमा बनती है कि चूंकि मैं भी शरीरधारी हूँ, हाँ, तो जैसे दूसरा शरीरधारी मरा वैसे ही मैं भी मरूंगा, तो मरिष्यामि। इस वृत्ति का अथवा कहिए इस उपमिति का जन्म होता है उपमान प्रमाण से। अहमपि मरिष्यामि, एक तो ये है। इसलिए भूलोक को शास्त्रों में कहा गया
मर्त्यलोक। अब ये इस लोक की प्रकृति है, इसको चाहे कोई कितना भी पुरुषार्थी हो बदल नहीं सकता। चलो दूसरा, इस लोक में अधिकतम, अपवाद छोड़ दिया जाए तो अधिकतम बल्कि सभी लोग वृद्ध होते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष, फसल, जीव के जितने शरीर हैं वो सब के सब वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वृद्ध होते हैं, जरावस्था में जाते हैं। ये हम देखते हैं और इसको तो व्यक्ति स्वयं में भी देख सकता है कि मैं जराग्रस्त हो गया हूँ। मेरी इंद्रियों में जरा नाम की एक चीज आ गई है, आँख में, कान में, यहाँ तक कि कर्मेंद्रियों में। वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, इनमें भी ये पैर वैसे ही नहीं चलते जैसे पहले चलते थे। देखो, तो न केवल ज्ञानेंद्रियों में बल्कि तो कर्मेंद्रियों में भी जरा का संयोग हो जाता है, यह अनुभव किया जा सकता है। उसको कोई थोड़ा बहुत टाल सकता है, लेकिन माने हमारे पुराणों में तो सारे राक्षस तपस्या करने के बाद मांगते यही हैं और किसी को मिला नहीं आज तक। ब्रह्मा जी को भी हाथ खड़े करने पड़ते हैं कि ये नहीं मिल सकता आपको और कोई बार मांगो से। जराग्रस्त शरीर है, माने ये मृत्यु लोक का एक ये प्रकृति है, भूलोक की एक प्रकृति है। तीसरी बात ऐसी है कि इसमें रोग होते हैं, सभी को होते हैं, पेड़ों को भी होते हैं, फसल को होते हैं। मिश्रित सुख होता है, सुख में दुख मिला रहता है। भूलोक में यह असंभव है कि कोई ऐसा सुख मिल जाए जिसमें दुख न मिला हुआ हो, असंभव है। फिर भूलोक के सभी शरीरों को भूख लगती है और प्यास लगती है, पेड़ों को भी। किसान रहे, किसान परिवार से हैं, तो भ्रमण करते समय खेतवाही बोलते हैं हमारे यहाँ, जब खेतों को देखने जाता है किसान तो उसको सीधा सीधा मालूम पड़ता है कि अब ये खेत पानी मांग रहा है कि खाद मांग रहा है कि दवाई मांग रहा है। यानी किसान तो किसान है, उससे तो बात होती है ना फसल से, उसकी फसल उसको बताती है कि मुझे रोग हो गया है, दवाई दो। और अगर किसान को कोई ये भाषा अगर न समझ में आती हो तो बिल्कुल किसान नहीं है, बेकार है वो। उसको जाके ऑफिस में कलम चलानी चाहिए, वो उसी के लिए ठीक है। ठीक बात है, हर आदमी का अलग अलग क्षेत्र होता है। ऐसा एक भी शरीर नहीं है जिसमें भूख न लगती हो। फिर बोलते हैं कि यही स्वर्ग है और यही नरक है। तुम्हारा जड़वाद है, तुम समझते तो हो नहीं। चिंतन किए बिना इतनी जल्दी मची हुई है भोग से बुद्धि कलुषित है, चिंतन में असमर्थ है, शास्त्र प्रमाण मिला नहीं तो कहीं कुछ का कुछ निर्णय करते हैं। स्वर्ग लोक का शास्त्रों में वर्णन है,
और ये उपनिषद में तो खैर कमाल ही होता है, वहाँ एक श्लोक में ही वर्णन कर दिया, काफी कुछ बोल दिया एक श्लोक में कि स्वर्ग का स्वरूप क्या है। आनंद गिरि जी महाराज लिखते हैं, स्वर्ग साधनम अग्नि विज्ञानम प्रष्टुम स्वर्ग स्वरूपम तावत आह। स्वर्ग का जो साधनभूत अग्नि विज्ञान है, उस अग्नि विज्ञान को पूछने के लिए पहले नचिकेता स्वर्ग का स्वरूप बताता है। स्वर्ग स्वरूपम तावत आह। स्वर्ग का स्वरूप क्या है पहले वो तो जानना चाहिए। क्या बोलते हैं स्वर्ग के बारे में, ये श्रुति है, बोलते हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। अब ये तो भूलोक में असंभव है, पहला ही जो लक्षण है स्वर्गलोक का वो भूलोक में बिल्कुल असंभव है। स्वर्ग चाहे मैंने कोई अरब खरब पति हो, कुछ भी हो, वही ज्यादा डरता है। खेत में सोने वाला वो नहीं डरता महाराज। मैं उन लोगों के घरों में ठहरता हूँ तो चर्चा का एक प्रमुख विषय होता है सिक्योरिटी। प्रमुख विषय उन्हीं के मुंह से निकलता है, लॉयर ने ऑर्डर आजकल बड़ा खराब हो गया, लो। तो अब वो तो आदमी घिरा हुआ है इस प्रकृति से, तो गार्ड रखने से निर्भयता नहीं आती है। ना 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 ना, ये तो लोक धर्म है। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। भाष्यकार लिखते हैं स्वर्गे लोके भयम, भयम कैसा, रोग आदि निमित्तम। रोग का नाम ले लिया, आदि पद से आप भय के बाकी सारे स्रोतों को समझ लो। हारने का, अपयस का, गरीब हो जाने का, एक्सीडेंट का, मैंने कोई कमी थोड़ो है। भगवान ने ऐसा जाल बिछा रखा है इस लोक में भय के लिए कि आदमी टहले तो भय लगता है कि कहीं पांव इधर उधर न पड़ जाए। अंधेरे में हम लोग जाते हैं वहां गड़बड़ हो जाती है। भय का कोई विशेष कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ो करना पड़ेगा भगवान को। महाराज पल पल में निमित्त खड़े कर रखे हैं। माया महा ठगनी हम जानी, कोई छोटी मोटी चीज है। इस दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि दुनिया में पत्ते पत्ते में भय बिछा रखा है मालिक साहब ने डराने के लिए। हाँ जी, मैं उधर से एक दिन आ रहा था, देवदार का ना वो एक डाली इधर आ जाती है ना वो कोने पर, वो आंख में लगते लगते बची। हमने कहा महाराज आप जो है हर जगह अपना तीर बाण लेकर के बैठे हो, आदमी सावधान न रहे कहीं से भी उसकी पिटाई करने में समर्थ हो। जिस जमीन पर वो पांव रखता है वहीं फिसला दो, क्या कर लोगे। हमारे एक बुजुर्ग प्रयागराज में मिशन के कार्यकर्ता भी रहे, बड़े प्रयाग के, BL अग्रवाल नाम सुना होगा रूपेंद्र ने, फेमस पर्सनैलिटी। वो तो हमारे प्रेमी लोगों में से थे। वो बुढ़ापे में महाराज कुर्सी पर बैठे थे, कहीं गए नहीं थे, खड़े भी नहीं थे। उनकी ये हड्डियां अंदर घुस गईं जैसे कि कोई फोल्डिंग चेयर घुस जाती हो, एंड ही डाइड दिस वे। हमें समझाते रहते थे ऐसे रहना है, ये औषधि लेती रहना है, अमुक करना है। हमने जब सुना, मैं तो वहाँ था नहीं प्रयाग में उस समय, मैंने कहा इस शाबाश मालिक साहब, आपको धनुष उठाने की कोई जरूरत है नहीं। काल जास को दंड,
लव निमेष परमाणु जुग, कल्प बरस सतचंड। बोले ये जो लव निमेष माने सेकंड का भी छोटा हिस्सा, ये सब बाण है। काल के धनुष पर चढ़ के चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। तो ऐसी तो स्थिति है इस शरीर में। इसको लेकर के 10 साल के लिए जवानी माता आती हैं, माता जी हैं वो, जरूर उनको माता जी बोलना चाहिए। वो जवानी का प्रसाद पा करके ये शरीर थोड़ा अकड़ लेता है, 10 साल 10 साल थोड़ा अकड़ के। 80 साल 90 साल की अगर एज मान ले थोड़ी देर के लिए, तो उसमें 10-15 साल की अकड़ कैसी है जरा सोचो आप। तो रोगादि भय निमित्तम, स्वर्ग में भय नहीं है। आप समझते हो भय नहीं, इसका मतलब क्या? निमित्तानि न संति, तभी तो भय नहीं है। तो किसी को रोग होता हुआ न दिखता है, न स्वयं रोग होता है, ऐसा कोई शरीर मिले, इस तरह का है। बोले इंद्र को तो भय होता है वहाँ, ऐसा पुराणों में हम पढ़ते हैं। ध्यान रखना, इंद्र स्वर्गवासी नहीं है, इंद्र स्वर्ग का शासक है। वो अपने पुण्यातिशय के कारण वो इन स्वर्ग का शासक है। जो शासक लोग होते हैं उनकी स्थिति अलग होती है, उनकी समस्या और उनका भोग दोनों अलग होता है। इसी आश्रम में जो जिनको सेवा देनी है, कुछ न कुछ प्रबंध में लगे हुए हैं, तो अब उनकी समस्या भी अलग होगी और उनका भोग भी अलग होगा। और जो इस आश्रम के वासी हैं, न उनको इस बात की फिक्र करनी है कि आज सफाई नहीं हुई है ना। हाँ, तो वो उनका भोग अलग है और उनकी समस्याएं उनकी पर्सनल हो सकती हैं, लेकिन वो आश्रम की समस्या से उनका चित्त प्रभावित नहीं हो सकता। तो ये जो स्वर्गवासी होता है ना जीव, जो पुण्य कर्म से गया है स्वर्ग में, उसका आनंद अलग है महाराज। वो तो अपना विहार करता रहता है नंदन वन में। लेकिन जो अब इंद्रादि हैं, वरुण आदि हैं, अग्नि हैं, ये जो 33 प्रकार के देवता हैं जिनको संभालना है, तो अब वो लोग डरे तो डरे हैं, अब उनको क्या करना है। अगर उनको नोटिस आ गई कहीं इनकम टैक्स है, तो अब वो भागे। कहीं पता चला कि असुरों ने आक्रमण करने की सोची है, तो इंद्र महाराज को डर लगता ही है। वो अलग है। यहाँ बात चल रही है लोक निवासियों की। तो भयम नास्ति, देखो प्रश्न भी उठने चाहिए, समाधान भी होना चाहिए। रोगादि निमित्तम भयम किंचन किंचिदपि नास्ति। अच्छा भाई, नचिकेता कहते हैं न तत्र त्वम, हे मृत्यो आप वहाँ नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। आप वहाँ नहीं हो माने क्या? स्वर्ग तो कर्म का फल है, तो स्वर्ग कर्म का फल होने से अनंत नहीं हो सकता। दीर्घ भले हो जाए लेकिन अनंत नहीं हो सकता। तो ऐसी दशा में मरना तो वहाँ है ही है। लेकिन आप जानते हो मृत्यु एक अवधारणा है।
अनुभूति नहीं है। मृत्यु कभी भी अनुभव का विषय नहीं बन सकती। अगर अनुभव का विषय बनती है तो अनुभव करने वाला मरा कि जिंदा है? अनुभव करने वाला फिर जीवित है। सोच के देखो। तो फिर क्या हुआ? हुआ ऐसा कि दूसरे के शरीरों में मृत्यु होती है। तो उपमा बनी, उपमिति बनी। उपमान प्रमाण से एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा का जन्म हुआ कि जैसे ये लोग मरते हैं वैसे मैं भी मरूंगा, यह शरीर भी मरेगा। एक संत अंग्रेजी में बोलते थे, विद्वान संत हैं तो उनसे सत्संग हो रहा था, 3 लोग बैठे थे केवल। तो उन्होंने ये विषय उठाया, पहली बार मैंने उस एंगल से उन्हीं से सुना। तो बोले, डेथ इज ए नोशन एंड नॉट एन एक्सपीरियंस। जब उन्होंने ये बात कही तो मैं चौंका। मैंने कहा, बात तो सही बोली जा रही है। डेथ इज ए नोशन एंड नॉट एन एक्सपीरियंस। ये अनुभूति नहीं है, ये एक अवधारणा है। और अवधारणा बनी कैसे? दूसरों को देख के बनी। तो मृत्यु नाम की जो चीज हमारे मन में एग्जिस्ट करती है वो अनुभवजन्य नहीं है, बल्कि वो उपमान जन्य है और अवधारणा रूप है, अनुभव रूप नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि इस धरती पर मृत्यु रहती है, माने यमराज रहते हैं, तो वो अपनी अवधारणा के कारण बोलते हैं। जहां पर, कल्पना करो, जहां पर कभी किसी ने किसी के शरीर को मरते हुए न देखा हो, एक कल्पना करो, कभी किसी ने किसी के शरीर को मरते हुए नहीं देखा। नाउ फ्रॉम वेयर यू विल क्रिएट अ नोशन ऑफ डेथ? मृत्यु की अवधारणा कैसे बनाओगे? चाह के भी नहीं बन सकती। आया, पकड़ में आया? तो स्वर्ग में चूंकि कोई किसी को मरते हुए देखता ही नहीं है, इसलिए द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ डज नॉट एग्जिस्ट। इसको बोलते हैं न तत्र त्वम। कोई यहां थोड़ो आपको भैंसे पे चढ़े हुए रोज रोज यमराज दिखते हैं। एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। आप में से कोई सूरमा ने देखा हो तो मैं बोल नहीं सकता। बट यहां पे जब आप बोलते हो कि यमराज रहते हैं, रहते मीन्स व्हाट? बिकॉज ऑफ योर नोशन you feel him. और वो जो अवधारणा है वो आई है कहाँ से? वो तो दूसरों के मरने से आई है। अपने को तो कभी मरी जाएंगे तो अनुभव क्या करना है? किसी ने परिहास में कहा कि बिजली को चमकते हुए देखना चाहिए। जब तक वो दिखती है तब तक आपको मारेगी नहीं, और जब मारेगी तो दिखेगी नहीं। नहीं चल रही, बिजली चमक रही हो, अगर वो दिख रही है इट मीन्स यू आर सेफ। मृत्यु का ऐसा ही है हाल। मैं उपमा दे रहा था, जब तक दूसरों में दिख रही है तब तक आप तो सुरक्षित हो,
और जब आप मरोगे तो मर ही जाओगे, फिर क्या चिंता है। नारायण। सो न तत्र त्वम, द वेरी कॉन्सेप्ट, द वेरी नोशन डज नॉट एग्जिस्ट देयर। इसको बोलते हैं स्वर्ग। ये कौन सा ऐसा बंगला है जिसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं रहती। लोग बोलते हैं यही सब कुछ है। ये मूर्खाधिराज, जानते समझते नहीं। न तत्र त्वम लिखते हैं। वो होता कैसा है होगा वहाँ पर? वहाँ ऐसा होता होगा जैसे सिद्धवाड़ी में कई लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, तो आप थोड़ो कहते हो कि वो मर गए। ऐसा हो तो बहुत मुश्किल है। अरे आए चले गए तो यू हैव द नोशन कि आए थे कहीं और चले गए। इसी तरह से स्वर्ग में कोई मरते हुए नहीं दिखेगा, है तो नहीं वो अनंत। इसलिए जो स्वर्गवासी हैं वो, उनका स्वर्गवास का अंत होता होगा, होता है, लेकिन वो मर के नहीं। वो पता चला एक दिन कहीं चले गए, चले गए बस। द नोशन कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज डेथ इज नॉट सीन बाय एनीवन। ये है, ट्रांसफर पे चले गए बस। कहीं टूर पे गए होंगे, कहाँ हैं आजकल? अब जिसको आप नहीं देखते हो तो क्या बोलते हो? गए? नहीं, गए होंगे कहीं घूमने घामने गए होंगे। मृत्यु की अवधारणा तो तब बनती है जब शरीर आपके सामने होता है और हिलता डुलता नहीं है, सांस लेता नहीं, बात करता नहीं, बड़ी भयानक सीन खींची जाती है। दोनों नाक में रुई लगा रहे, पहले ही बेचारा सांस नहीं ले रहा है, फिर अब उसमें क्यों परेशान कर रहे हो उसको? बोलिए सुबह सुबह आप इसकी ज्यादा चर्चा न करो। अब ज्यादा हो चाहे कम हो, अब जो है सो है, उसमें क्या है। प्रसंगवशात जिसकी चर्चा करनी है करनी ही है, तो नहीं बस केवल दृश्य न खींचिए और बाकी ठीक है। ये रुई वुई वाली बात मत करिए। आदमी ऐसा डरता है महाराज, भार्या बिभ्यति तस्मिन काय। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, एक साथ सोते थे रोज, सिल्वर जुबली और स्वर्ण जयंती सब मना चुके, फिर बिभ्यति। अरे रामा, सत्वम अग्निम न तत्र त्वम न जरया बिभेति। वहां जरावस्था आती नहीं। तत्र त्वं मृत्यो सहसा न च तत्र त्वं मृत्यो सहसा प्रभवसि अतः जरया युक्तः इह लोकवत् त्वत्तो न बिभेति। कोई बूढ़ा होकर के अब डरता रहता है कि एक दिन आ जाएगी, एक दिन आ जाएगी। इस लोक में जैसा होता है वैसे आपसे कोई वहाँ डरता नहीं है। न जरावस्था आती है, न कोई सामने मरता हुआ दिखता है। तो न तत्र त्वम का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने? त्वत्तः न बिभेति। ये नहीं कि वो अनंत हो गया। क्या शब्द लिखा? त्वत्तः न बिभेति। आपका वहाँ भय नहीं है, क्योंकि आपकी अवधारणा नहीं है। कश्चित तत्र। अच्छा, तो दो फीचर हो गए, भय नहीं है, जरा नहीं है,
और मृत्यु नहीं है, 3 हो गए, 3 लक्षण हो गए। तो आप किसी ऐसे लोक की कल्पना करो जहाँ पे ये तीनों चीज नहीं है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। रोग हो ही नहीं है, बुढ़ापा का सवाल ही नहीं उठता। लोग मेरे ख्याल से 22 से 25 के बीच में रहते होंगे। हाँ, दैट इज द मेन एज। 22 से 25 के एज में रहते होंगे और मृत्यु की अवधारणा ही नहीं है। बोले महाराज वो तो ठीक है, और भूख प्यास जो लगती रहती है तो दुनिया में लोग पापी पेट बोलते रहते हैं, उसका क्या हुआ? पापी पेट के खातिर। बोले वहाँ शरीर ऐसा बढ़िया बनाया जाता है कि जब तक वो रहता है तब तक उसको भूख नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, बस कुछ बना इस तरह का है। बोले ये कैसे हो सकता है, ये क्या कैसे हो सकता है? आप एक बार खाना खाते हो तो 2-3 घंटे तो रहता है कि नहीं शरीर, तो उसी 2-3 घंटे को आप 2-4 अरब साल बढ़ा लो। बनाते समय ही सिस्टम ऐसा कर दिया गया। लिखते हैं उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे। अब इसमें भाष्यकार लिखते हैं किंच उभे असनाया पिपासे तीर्थवा। असना और पिपासा से तर करके, अतिक्रम्य, उससे अतीत होकर के, उससे अप्रभावित रहते हुए स्वर्ग का जीवन होता है। इसका अर्थ समझना चाहिए। भूख और प्यास आनंद का भी विषय है, केवल समस्या नहीं है। अगर आदमी को भूख न लगे मान लो, तो दिन भर करेगा क्या वो? भाई शास्त्रों को बिटवीन द लाइन समझनी चाहिए। मान लो आपको भूखे न लगे, प्यास न लगे, तो आप क्या करोगे दिन भर? मान लो ट्रेन में आप चल रहे हो, वहाँ सबसे बढ़िया अनुभव होता है। वहाँ एक ही सहारा है कि भूख लगती है, बहुत भूख लगती है महाराज, और बड़ा आनंद से यात्रा कटती है। अगर कोई साथ में हमारे होते हैं लोग, कई बार, ज़्यादातर होते ही हैं, और हर आधे घंटे बाद कुछ न कुछ निकालते रहते हैं। कुछ जादू के पिटारे में से कुछ न कुछ हो, तो पता ही नहीं चलता कि यात्रा हो रही है कुछ। तो भूख तो आनंद का भी विषय है, केवल कष्ट का विषय थोड़ो है। और बढ़िया पानी हो मीठा तो क्या बात है। सो इसका मतलब है देवता लोग इस आनंद से तो वंचित हैं, बेचारे देवता। हाँ यार, बेचारे हो गए फिर तो। ये बढ़िया बढ़िया जो हमारी अम्मा लोगों का जो प्रयोगशाला है, किचन, आई टेल यू, दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता उनको। रोज ही कुछ न कुछ इधर से उधर मिला करके बना देती हैं तीसरी चीज। जो बचा है उसको जो नया बना के उसमें कुछ मिक्स किया। आफ्टर ऑल लेबोरेटरी में क्या करते हो, यही तो करते हो। तो वो भी नए नए चीज बनाती रहती। नाम कुछ देना हो तो दे देंगे, नहीं तो बोलेंगे नया प्रिपरेशन है। हाँ, ओहो, अगर भारतवर्ष की सारी वेराइटीज़ की गिनती की जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया में पहला नंबर आएगा। हर प्रांत की अपनी वैरायटी। एक घर में छोटा सा कोना होता है जिसका नाम किचन होता है। तो देवता लोग तो वंचित हो गए, आई टेल यू।
खाखरा से तो वंचित ही हो गए। और क्या बोलते ढोकला, ढोकला, खाखरा और क्या, समोसे, बोले ब्रेकफास्ट का टाइम है। फिर तो ये माने चाहे जो भी उनको आनंद मिलता हो, लेकिन इस आनंद से तो गए बेचारे। वो जो पकौड़ी में मजा है चटनी के साथ, तो वो सब क्या हुआ। भोजन, देखो भोजन समस्या नहीं होना चाहिए। असल में कोई भी चीज परिस्थिति होती है, जब वो हमारे सामर्थ्य से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तब उसका नाम पड़ता है समस्या। अन्यथा वो एक परिस्थिति है और वो आनंददायक होती है। बस इतनी सी बात है। अगर भूख लगे और भोजन मज़ेदार विद्यमान हो तो कोई समस्या थोड़ो है वो, तब तो वो आनंद का विषय है। सर्दी आवे और सर्दी का सारा इंतजाम हो, तब सर्दी थोड़ो समस्या है, तब तो वी वेट फॉर इट। अब ये बात अलग है कि कोई ये प्रयास कर रहा हो कि मैं सिद्धबाड़ी की सर्दी जो है वो हाफ शर्ट पे काटने वाला हूँ, तो उसको जरूर समस्या होती होगी, यार आज ज़्यादा हो गई। और ज़्यादा हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, एक और ले लेंगे, उसमें क्या। तो बरसात समस्या है जिसके घर न हो या जिसका घर टपक रहा हो। अब झोपड़ी में सोने गए और पता चला रात को बरसात शुरू हो गई, तो झोपड़ी कोई एक जगह से थोड़ा टपकती है। ओम नारायण, थोड़ी देर सोए तब तक पता चला कि खटिया पर टपक रहा है। खटिया बदली, देखा, हमारे भोजपुरी बोलते हैं टीकुर देख करके, है ना, तो उधर देख करके वहाँ गए, पता चला थोड़ी देर बाद वहाँ भी टप। उसके लिए बरसात समस्या है। बादल देखता है रात के समय तो वो बहुत परेशान होता है कि अरे आज भी लगता है सो नहीं पाएंगे। नहीं तो बरसात तो म्यूजिक है। हाँ, कोई परिस्थिति समस्या अपने आप में नहीं होती। जो जिसका समाधान हमारे पास नहीं है, जिस परिस्थिति की तुलना में आपकी सामर्थ्य न्यून है, बस वो परिस्थिति नहीं कहलाती, समस्या बन जाती है, और कुछ नहीं। अदरवाइज समस्या नाम की कोई चीज ही नहीं है। सच्ची बात तो यही है। ये तो सब सामर्थ्य का खेल है। घुटने में ताकत हो तो ट्रैकिंग इज ए गेम, है ना, और न हो तो ग्राउंड फ्लोर पर दीजिएगा। चिट्ठी हम लोगों के यहाँ आती है तो बताया जाता है कि बस ऐसा कोई कमरा अलॉट किया जाए जो किचन और सत्संग हाल दोनों के नज़दीक हो, और जहाँ सीढ़ी कम से कम चढ़नी पड़े, और हो सके तो बिल्कुल सीढ़ी जो है एलिमिनेट कर दी जाए। अब पता ये चला कि पहाड़ में सीढ़ी को कैसे एलिमिनेट करोगे, कमरे से उतरते ही पहली सीढ़ी पड़ती है। घुटने में दिक्कत है इसलिए वो ये सब 4 सीढ़ी देख के मन हड़क जाता है। तो मजबूत हो तो लोग एवरेस्ट पे जाने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचो, आफ्टर ऑल ये क्या है, स्पोर्ट हो गया उसके लिए। नो, तो मानते हैं कि देवता लोगों को भी समोसे का आनंद आता होगा, इसमें क्या बात है।
लेकिन उनको वो समस्या नहीं है, इट इज ऑल अवेलेबल। संकल्प करने मात्र से वो चीज उपलब्ध है। इसलिए भूख प्यास वहां समस्या नहीं है, ऐसा अनुवाद करना चाहिए। उभे तीर्थवा असनाया पिपासे का अर्थ क्या करना पड़ेगा? वहां यह समस्या नहीं है। बोले ये अनुवाद क्यों किया जाए? ये अनुवाद इसलिए किया जाए क्योंकि रसना इंद्रिय का विषय ही अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आपके भोग में क्या हुआ? न्यूनता आ गई। तो वो तो फिर भोग योनि माना जाता है। स्वर्ग तो भोग योनि है, आनंद की विषय सुख का प्राचुर्य है वहाँ पर। तो विषय सुख में आप अपना देख लो, विषय सुख में व्यक्ति, साधारण जो व्यक्ति है 99% वाला, वो विषय सुख में सबसे अधिक विषय सुख लेता है रसना से। आप समझते हो? रसना इंद्रिय का सुख इंद्रिय भोग में सबसे बड़ा होता है। और मैं क्या बोलूं, ये तो मनुष्य के शरीर में पांचों इंद्रियों का सुख शुरू हो जाता है। अन्यथा ज्यादातर शरीरों में मुख्य विषय सुख का स्रोत रसना है, उपस्थेंद्रिय, और मुख्यतः रसना है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि चूंकि उसी का संस्कार प्रबल हुआ है, पड़ा हुआ है, इसलिए जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसको एक ही इंद्री का भोग मालूम है। उसके हाथ में जो खिलौना दो, कहाँ डालेगा वो? मुंह में, बस। जब देखो तब उसको एक ही भोग मालूम है। ये नहीं कि वो कोई रूप का आनंद ले रहा है, कोई रूप का आनंद नहीं है। स्पर्श का आनंद, नथिंग डूइंग। सुगंध दो तो कहाँ डालेगा? मुंह में। यह है स्थिति। सो रसना इंद्रिय भोग का, विषय सुख का एक प्रमुख स्रोत है, और वही अगर देवलोक में नहीं है तो वो तो फिर न्यूनता मानी जाएगी। तो वो सही नहीं होगा फिर मानना। तो अर्थ फिर बदलना पड़ेगा। क्या अर्थ बदलेगा? कि वहाँ भूख प्यास कोई समस्या नहीं है। तीर्थवा लिखा है। उभे तीर्थवा असनाया पिपासे। राहित्य न हो करके क्या बोलेंगे? तीर्थवा। वहां वो कोई समस्या नहीं है। संकल्प मात्र से सब चीजें प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं। शोकातिगः, पांचवा जो विलक्षणता है वो ये है कि मानसिक दुख नहीं है वहां पर। शोक ये मानसिक दुख का हेतु, भाष्य का नहीं लिखा। शोकम अतीत्य गच्छतीति शोकातिगः सन्न मानसेन दुखेन च वर्जितः। तो ये तो हो गया जरा मृत्यु असना पिपासा, यह हो गया शारीरिक दुख से रहित। और शोक शब्द का संबंध गया बना मानसिक दुख से। तो स्वर्ग में मानसिक दुख भी नहीं है। Nobody suffers from depression और फ्रस्ट्रेशन और टेंशन। और जितने टेंशन है समझ लो आप उतना। हाँ, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन,
ये सब समस्याएं, ये नहीं है कुछ। शोकातिगा, ये तो हो गया सारा पांचों का पांचों लक्षण राहित्य के अर्थ में। भय रोगादि निमित्तम, हाँ, मृत्यु, जरा, असना, पिपासा और शोक। गिने तो 6 अथवा 5 कहिए। तो ये 5 सब चीजें नहीं हैं। तो है क्या? सुनसान? बोले नहीं, मोदते स्वर्गलोके, ये मोद है स्वर्ग में। आनंद है किसका? विषय का, ये न भूलना आप। हाँ, मोद है कैसा? परिस्थिति का। पारिस्थितिक विश्राम है, पारिस्थितिक मोद है, पारिस्थितिक हर्ष है, प्रसन्नता है। ये है स्वर्ग में। सो एक चीज है और 5 चीजें नहीं हैं। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन, आई टेल यू। उपनिषद पढ़ते समय और जब मनन होता, आराम से जब पढ़ते हैं, तबीयत खिल जाती है। हाउ दे एक्सप्रेस द थिंग्स। आप सोचो, ये 5 चीजें हैं जो हमारे सुख को बार बार बाधित करती रहती हैं। गिन डाला उसको उन्होंने। क्या ऋषि लोग थे। अभी समझ में नहीं आता कि ऐसा साहित्य, फिर ऐसा चलो नहीं सही, कुछ इसके आसपास का ही मिल जाए। मिलता ही नहीं देखने को ऐसा सब। तू चल मैं आया लोटा लेके पीछे से, ऐसी कविता मैंने सुनने को मिलती है यार। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। सी द ब्यूटी। ओ, अगली कक्षा में देखते हैं। आजकल तो तुकबंदी की भी जरूरत नहीं है, वो भी समस्या हटा दी गई कि तुक मिलना चाहिए, वो भी नहीं। गद्यात्मक कविता है, कोई भी कवि हो सकता है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि